हमारे साथ हैं सतघरा पंचायत की आवास सहायक ममता कुमारी। आइए जानते हैं मुखिया जी द्वारा जो किया गया काम है यहाँ, उस पर इनका क्या कहना है। ममता जी, फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। मैं ममता कुमारी आवास सहायक सतघरा पंचायत की हूँ और यहाँ मैं जब से यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, हमको किसी भी तरह का मुखिया जी के द्वारा कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमको यहाँ जो भी काम करना है उसमें क्या रास्ता दिखाने के लिए या आदमी से पहचान कराने के लिए कौन सही व्यक्ति है, किसका लिस्ट में नाम है, कौन सही है कोई नहीं है, क्योंकि हम तो अनजान हैं यहाँ के लिए। इसमें मुखिया जी का पूरा योगदान हमको मिला है और पूरा समर्थन भी मिला है और हम उसी हिसाब से काम भी करते हैं और आगे भी चाहते हैं इस तरह से काम करते हैं। तो आप आवास सहायक हैं, बॉस आपके मुखिया जी हुए, तो आपके इस पंचायत में कितने लोग आवास से वंचित हैं, जिनकी सूची में नाम है और घर नहीं बन पाया? जितने सूची में जितना का नाम था अभी तक जो योग्य है उनको हम दे दिए हैं और अगला सूची जो नाम जिसका नाम ऐड हुआ है आवास प्लस करके उसका सूची का नाम हो गया, तो उसमें जितना का है तो अभी आगे मिलेगा। उसमें फिर हम सर्वे करके मुखिया जी द्वारा हमको हेल्प मिलेगी और मिलती है, क्योंकि आदमी का पहचान तो हम कर नहीं पाएंगे और कौन कहाँ का क्या है तो इनके द्वारा हमको हेल्प पूरा मदद मिलता है। और साथ में विकास मित्र भी हैं जो हमको पूरा मदद करते हैं आदमी को नामांकन करने में या पहचान करवाने में, और उन्हीं लोग के मतलब मार्गदर्शन से हम काम करते हैं। मुखिया जी हो गए और विकास मित्र हो गए जो मेरे हैं अभी साथ में हैं, इन्हीं के द्वारा हम सर्वे करते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर के हैं, पहचानेंगे नहीं आदमी को। सूची में जैसे नाम रहता है, आईडी रहता है, तो पर्सनल व्यक्ति को तो हम नहीं पहचान पाएंगे। तो मुखिया जी और विकास मित्र के द्वारा हम यहाँ पर काम करते हैं। अभी तक हमको संतोषप्रद काम रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी होगा। और मुखिया जी द्वारा हमको बहुत हेल्प मिला, सम्मान भी मिला, जिसके कारण हम बहुत दूर से आते भी हैं तो हमको अच्छा लगता है यहाँ काम करना और अभी तक हम हैं और आगे भी चाहते हैं रहना। हमारे साथ हैं विकास मित्र और आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? साहेब कुमार सदैव। मैं सतघरा पंचायत से विकास मित्र हूँ। विकास मित्र का क्या काम होता है? हम लोग बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से हैं और हम लोगों का काम है अनुसूचित जाति का पदाधिकारी, मुखिया और जो भी सरकारी कर्मी हैं उनसे कड़ी का काम करना। जैसे महादलित का कोई काम हो, महादलित अपना रोजगार छोड़ के तो काम नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग को सरकार बहाल किए हैं कि महादलित का कोई भी समस्या हो, आप उनका जो भी समस्या, वृद्धा पेंशन हो, आवास मिलना हो, जो भी काम हो, राशन कार्ड नहीं है उनको देखना है कि उनका राशन कार्ड बना है कि नहीं, वृद्धा पेंशन में नाम, उम्र हो गया है तो उसको अप्लाई करवाइए। तो उसको हम लोग एक कड़ी का काम करते हैं। महादलित का हम लोग बहुत अच्छा से डील करते हैं। हम लोग पूरे पंचायत में जान पहचान रहे हैं। हम लोग महादलित के अलावा अदर में भी काम करते हैं। जैसे कि आप पंचायत में हैं, काम कर रहे हैं, ब्लॉक जा रहे हैं, तो कोई किसी को बहुत सारे काम रहता है कि भाई ये हमारा काम है, हमको करवा दीजिए, सभी लोग काम करवा देते हैं। और हमारे मुखिया जी भी हमारे बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो भी मुखिया जी से सहयोग मिलता है, मुखिया जी से लोग खुश हैं पंचायत में? मैं तो सभी का, देखिए यहाँ पर है कि सभी का तो स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि किसके दिल में क्या है, लेकिन मुखिया जी जहाँ तक है इस 5 वर्ष में रहे हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा से काम किए हैं, सभी से मिल रखे हैं। अभी हमने बाहर बैठा था तो सुना था कि मुखिया जी बोले कि हाँ, हमसे अच्छा कोई भी हो मुखिया, आप उसको चुन सकते हैं, ये तो मतदान है। अब ये नहीं कहते कि हम उसी को दीजिए, आप अपनी कोई इच्छा है दीजिए, आप इनसे भी अच्छा मिले, आपको यह अच्छा इज्जत मिले, सम्मान मिले, कोई काम में जहाँ खोजिए वहाँ मिल जाए, तो आप बना सकते हैं बेझिझक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जनता की मूवमेंट है। कोई मुखिया जी, आप जो काम आप कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो क्या आप लोगों को सहयोग पूरा मिल रहा है? जी, हम लोग को तो सारा सहयोग मिलता है। जैसे कोई हम लोग टोला में या कोई में आपसी विवाद भी हो जाता है तो अगर 12 बजे रात में हम फ़ोन करेंगे कि हमको ये तरह का समस्या हो गया, आप यहाँ पर पहुँच जाइए, तो वो सारा काम छोड़ के रात में भी हो तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसलिए हम लोग मुखिया जी को बहुत आभारी हैं और आगे भी रहेंगे। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी फ्रंटलाइन की टीम पहुंची है सतघरा पंचायत, जहां हमारे साथ हैं इस पंचायत के युवा, कर्मठ एवं जुझारू मुखिया जमील अख्तर साहब। जमील अख्तर साहब, फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं जमील अख्तर, मुखिया ग्राम पंचायत राज सतघरा। मुखिया जी, आप युवा हैं, कर्मठ हैं और सतघरा जैसी महत्वपूर्ण पंचायत के आप मुखिया हैं,
विगत 5 वर्षों में आपने अपने पंचायत में प्रमुख काम कार्य क्या क्या किए हैं, जिससे लोगों के बीच जब हम गए हैं तो लोगों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। काफ़ी लोग आपसे खुश भी हैं, कुछ लोग आपसे के काम से, आपके जो भी आप 5 वर्षों में किए हैं उससे नाराज भी दिखे हैं। दोनों मिली जुली प्रतिक्रिया हमको मिली है। आप 5 वर्षों में क्या प्रमुख कार्य किए हैं, ये जनता को बताएं। सबसे पहली बात यह है सर कि हम चुनाव जीतने के बाद जो जनता ने जो मुझे चुनाव जिताया, उसके बाद सबसे पहला काम हम ये किए कि इंसानों के और आम जनता के डर, जो उसके बाद डर था ना, उस डर को हम मिटा दिए। पहले होता क्या था, पहले के समय में दबंगता था ज्यादा, वर्चस्व था ज्यादा, उस चीज को मैंने खत्म कर दिया। दूसरी बात, जो भी मेरे यहाँ जनता मालिक लोग, मेरे भाई लोग, मेरे माँ बहन लोग आते हैं, उसके लिए मेरे पास सेवा है, कुर्सी पे बैठ के वो हमसे बात करे, चाहे वो जो भी जाति का हो। हम कभी ये नहीं समझे कि वो छोटा जाति का है। मैं ये समझता हूँ मैं सबसे छोटा जाति का मैं हूँ, वो हमसे बड़े जाति, क्योंकि वो मेरा मालिक है, वो मुझे बनाया है, उसका मैं मान सम्मान में कहीं ठेस नहीं पहुंचने दिया। उसके बाद पहला बात ये था कि कम से कम मुझे ये हमेशा दिमाग में आता था कि जो भी गांव हो, गरीब का मोहल्ला हो या छोटा मोहल्ला हो, अगर कोई महिला अगर अपने किचन रूम से निकले तो उसके पाँव में कीचड़ नहीं लगे। हमने जहां तक राशि आया मेरे पास, उसका हमने उतना विकास किया, तो करीब करीब हमने 22 या 23 गो आरसीसी ढलाई हमने करवा दिया, जो कि न होने की चांस थी। और पूरे पंचायत का लगभग 90% आदमी का मुझे सपोर्ट मिला काम करने में, कहीं से न कोई आवेदन न कोई विरोध। वह उतना ही नहीं, हमने जो भी काम करवाया सर, मान लीजिए 5 गिट्टी, कोयलवर का बालू और अच्छे सीमेंट से हमने ढलाई करवाया, जो कि उच्च स्तरीय जांच भी अगर हो मेरे पंचायत में गली नली का, तो वहां कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक समस्या है सर, जो ये नल जल वाली जो है 7 निश्चय नल जल, ये थोड़ा फलक योजना है, जो मेरा भी बदनामी हुई है, जनता भी खुश नहीं है, सरकार से भी खुश नहीं है, सरकार की भी बदनामी हुई है, प्रखंड डीएम सर की भी बदनामी हुई है, इसलिए कि योजना ये सक्सेसफुल अभी कहीं नहीं हुआ है। दिक्कत है इसमें सर, समस्या है इसमें सर 7 निश्चय योजना है सर, लेकिन एजेंसी के माध्यम से हो या पंचायत के माध्यम से हो, इनको लोगों ने लूट निश्चय योजना की तरह यूज कर रहा है, जो सच्चाई बात है सर। मैं मुखिया हूं सर, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, ये सच्चाई है। मैं हमेशा दिल जीतने का प्रयास किया हूँ, उतना ही नहीं, मैं हमेशा ये चाहा हूँ कि जनता कभी कोई हमसे नाराज नहीं हो। हम हमेशा अपने गाड़ी के डिक्की में हम पैड रखते हैं, जहां मिला जो विद्यार्थी या जो हमसे दस्तखत करवाना हो, आप पता लगा सकते हैं सर पंचायत में, वहीं पे मैं दस्तखत और मुहर कर देता हूं गाड़ी रोक करके, ये कहीं से आपको शिकायत नहीं मिलेगा। वैसे मुखिया है सर, मुखिया हम हैं, तो लोग तो गाली देगा, लोग तो शिकायत करेगा, लेकिन मैं मान सम्मान जितना मैं करता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, शायद कोई नहीं इतना मतलब मान सम्मान कर सकता है। ये आम जनता से भी सर आप पूछ सकते हैं। आपने सड़क की बात की, हर घर गली की बात की, अच्छा है, हमने भी देखा है पंचायत में अच्छा काम हुआ है, सड़क काफ़ी गली गली में देखे हैं कि सड़क का निर्माण हो चुका है। लेकिन ये जो हर घर नल जल योजना है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कितने वार्ड अभी वंचित हैं इस योजना से? देखिए सर, यहाँ पर जो वार्ड नंबर 11A फाइनल हो चुका है, वार्ड नंबर 12 फाइनल हो चुका है, वार्ड नंबर 13 फाइनल हो चुका है, वार्ड नंबर 10 भी करीब करीब फाइनल हो चुका है, वार्ड नंबर 3A भी फाइनल हो चुका है। लेकिन यहाँ भी समस्या है, कहीं पर पोलिंग का प्रॉब्लम है, कहीं पर लाइन का प्रॉब्लम है, जो पानी अभी मतलब लाभार्थी को नहीं पहुंचा है, जनता पानी अभी नहीं पी रहा है, इसका मुझे भी दुख है। मैं 3 बार कंप्लेन कर चुका हूं, मैं वीडियो साहब से भी 10 मरतबा बात कर चुका हूं कि सर वो बिजली वाला काम करवा दीजिए। 12-13 में समस्या क्या हुआ सर, ये जो है ना प्रधानमंत्री रोड जो भी बन रही है, ये रोड बनने के कारण हुआ क्या, जेसीबी से जो उसका मतलब रोड चौड़ीकरण हुई ना, तो उसको जब तोड़ा गया तो ऐसा हुआ कि वो पाइप सब नोचा गया, पूरा उखड़ गया। कुछ लापरवाही एजेंसी का भी है और कुछ मेरा भी लापरवाही हो सकता है, जो पाइप ज्यादा डीप नहीं हो सका, यहाँ लापरवाही हुई है। पानी अभी सच पूछा जाए सर, तो जनता लोग अभी नल जल का पानी नहीं पी रहे हैं। दूसरी बात यह है सर, माननीय पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा हमारे पंचायत सतघारा को गोद ले लिया गया था, लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ, कोई साजिश के तहत हो या राजनीति के तहत हो, वो इस बार जानेगी तो मुझे नहीं मालूम, तो फिर ये वापस ले लिया गया कि नहीं
उस टाइम क्या हुआ, हमको चिट्ठी आ गया था कि आपको सिर्फ नली गली करना है, नल जल काम नहीं करना है। फिर तो इसलिए उस पैसे को मैंने खर्च करके फटाफट मैंने नली गली का ढलाई के बहुत काम मैंने कर दिया। बाद में पैसा मेरे पास कम पड़ गया, जो कि हमको यहाँ पर अभी 1,01,56,223 रुपया चाहिए एस्टीमेट के हिसाब से। अगर वो पैसा मिल जाता है मुझे तो सबसे अच्छा मेरा पंचायत होगा, नल जल में स्वच्छ जल मिलेगा, ये तय है। न वहां से राशि आती है, न ये नल जल का काम पूरा हो रहा है। और जो भी पैसा मेरे पास था हमने सभी वार्ड में दे दिया हूं, और उसके बाद हर वार्ड में मैं बोरिंग हो चुका है। लगभग 50%, कहीं 60%, कहीं 80%, कहीं 100% काम हो चुका है। कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये उम्मीद है कि अगर राशि आ जाता है तो मैं 10 दिन के अंदर यूं पानी पिला दूंगा सभी जनता को, ये मेरा वादा है। बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? मेरे ख्याल से स्वास्थ्य पर भी कुछ है प्रॉब्लम। मेरे यहाँ 2001 में उप स्वास्थ्य केंद्र बना सतघारा में, प्रॉपर सतघारा गांव में, लेकिन अभी तक तो उसको कितना कंप्लेन करने के बाद हाउस में जब सामान्य बैठक होती है समिति की, उसमें मैंने वो मुद्दा उठाया। डॉक्टर ने वादा किया, जो प्रभारी हैं जो हम 2 महीना में भेज रहे हैं, देखिए ऐसा को वो ध्यान नहीं दिए और इस पर न कुछ ज्यादा मान लीजिए फोकस हुआ, ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जो स्वास्थ्य करीब करीब उतना अच्छा नहीं है, जो बात है। शौचालय करीब करीब भरपूर बना है और सबका पेमेंट हुआ है, अच्छा से हुआ है। मेरे ख्याल से शायद कोई ऐसा व्यक्ति बाकी होगा जो शौचालय बना के पेमेंट न हुआ हो। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो अविलंब वो हमसे मुलाकात करे, निःशुल्क सेवा है, वो अपना शौचालय का पैसा ले सकता है 12,000 रुपया, मैं उनके साथ हूँ। शिक्षा के बारे में बताइए। और शिक्षा सर अब सच पूछिएगा तो शिक्षा का अच्छा हालत नहीं है। अच्छा हालत नहीं, उसमें कारण भी है। जो आपको 1 साल से समस्या हो गया, आपको कोविड-19 का जो ये लॉकडाउन लग गया, इसमें बहुत बच्चे लोग का अच्छा हालत नहीं है। शिक्षा का उतना अच्छा हाल नहीं कह रहे हैं हमारे यहाँ के, हमारे पंचायत की सर आप बात क्यों कर रहे हैं? पूरे बिहार में तो यही नौबत है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में यही नौबत है सर। ये सवाल तो पूछने की जरूरत नहीं है सर, आप स्वयं जानते हैं सर, आप लोग जानकार आदमी है सर, इसलिए ये बात है। आप युवा हैं, जिस पंचायत के आप मुखिया हैं, जिला का चर्चित पंचायत है यह, आप वैसे व्यक्ति को पराजित करके मुखिया बने हैं जिनकी एक अलग पहचान रही है, बरसों बरस कई दशक तक वो मुखिया रहे। ये सब कैसे हुआ कि आपके जैसे युवा एक बूढ़ा शेर को पराजित कर दिया? सर चलिए अफसोस की बात है सर, मैं माफी चाहता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचा हूँ वो हमसे हार गए हैं सर, उसे वोट कम मिला है, मुझे ज्यादा मिला है। और मुझे कभी ये गर्व, ये घमंड, ये एहसास नहीं हुआ जो मैं उनको हराया हूँ। ये जनता ने ये निर्णय लिया है, जनता का निर्णय सर्वोपरि होती है। तो जनता ये निर्णय लिया, चलो मैं इस बच्चे को, ये बउआ मुखिया को मैं चुन के लाता हूँ, इसको जो कहेंगे वो करेगा, 2 बात कह देंगे तो डांट देंगे इसको, जहां बोले खड़ा रहो तो खड़ा रहेगा, जब बोले हाजिर रहो तो हाजिर रहेगा। तो इसीलिए हमने सर पहले ही, अगर कोई मुझे शादी विवाह में निमंत्रण नहीं देता था, उस टाइम मेरी पत्नी तहवीला खातून उप मुखिया थी, तो मैं बगैर दावत के वहां जाता था, गरीबों के यहाँ मैं खाना खाता था, मैं उसके यहाँ जो कुछ हमसे जुड़ता था मैं उसको देता था, चुनौना आशीर्वादी में देता था। इस तरह से मैंने दिल जीता था सर। असल में ये पंचायत में घूमे कहा था कि देखो मालिक मुखिया मत बनाओ, एक बच्चा और बउआ मुखिया बनाओ जो आपका बात समझे, आपका बात सुने। अब ऐसा नहीं कि आप उनके डर से उसके सामने न जाएं। मेरे पास सर गरीब से गरीब, जो बकरी चलाने वाला हो, भैंस चलाने वाला हो, कुदाली चलाने वाला हो, कुल्हाड़ी चलाने वाला हो, मेरे पास सामने आ करके सर कुर्सी पर बैठ के और हमसे अच्छा से वो बात करता है, सुकून मिलता है कि सर और कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन हमारा कम से कम मान सम्मान मिले है, बहुत निक लगे सर। हमरो सीना चौड़ा है, लेकिन अत्यंत है उतने नहीं सर। और कुछ है कि हम चुनाव जीतने के बाद अपने पंचायत से पता लगा सकते हैं, एक भी बिचौलिया और चमचा नहीं मिलेगा जो मेरा उगाही करता होगा। एक भी साबित कर दीजिएगा सर तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे नाम पे मेरा कोई जनता आम बिचौलिया चमचा मेरे नाम पे नहीं है, ये मैं दावे से कहता हूँ। फिर चुनाव का शंखनाद हो चुका है, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होंगे या हैं जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं, फिर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप अपने मतदाता के पास जाएंगे वोट मांगने? सर सबसे पहली बात, मैं
सतघारा पंचायत के सभी जनता मालिक को मैं हाथ जोड़कर मैं नमस्कार करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे पंचायत में जितने भी कैंडिडेट हमारे मुखिया पद पे लड़ेंगे, उस सभी कैंडिडेट में जनता ये निर्णय ले कि मेरे लिए मान सम्मान के लिए 24 घंटा खड़ा रहने के लिए, तमीज और इज्जत से बात करने के लिए, हर मौका पर मेरे साथ खड़ा होने के लिए, विकास पुरुष जो अच्छा काम करे, झूठा वादा नहीं करे, उसको मेरा सतघारा पंचायत का जनता चुन के बना दे, मुझे उसी में खुशी है। मैं किसी भी जनता से ये नहीं कहूंगा, ऐसे इस पंचायत में बहुत ही मुद्दा उठती है, ये जात के मुसलमान है तो मुसलमान तो कहते नहीं, ये मियाँ है, ये फन्ना है, ये चिन्ना है, ये बहुत तरह के मुद्दा उठते हैं। मैं कह रहा हूँ मुखिया कैंडिडेट में जो सबसे अच्छा कैंडिडेट मेरे पंचायत में हो, उसको आप बेहिचक, मेरी माँ बहन हो, मेरे बुजुर्ग हो, गार्जियन हो, मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो, मेरे जाति हो, प्रजाति हो, अदर जाति हो, वो सब चुन के इस पंचायत में अच्छा मुखिया चुने, उसमें ही मेरा समर्थन है। मैं दिल से कहता हूँ सर, अच्छा कैंडिडेट को चुने, अच्छे को मुखिया बनावे। ये मैंने कहता हूँ कि मैं सबसे अच्छा हूँ, खुद जनता चुन लेगी मेरे लिए अच्छा कौन है, सीधा बात है सर। मुखिया जी एक बात बताइए, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, काफी सुलझे हुए व्यक्ति आप नजर आ रहे हैं। आप ये बताइए कि युवा वर्ग के लिए, जो युवा आज निराशा की जिंदगी जी रहा है, रोजगार नहीं है, शिक्षित है, रोजगार नहीं है, घर बैठे हुए हैं, कोरोना का मुसीबत झेलना पड़ा है, महिलाएं हैं वह घर में हैं, बेरोजगार हैं, वो चाहती हैं कुछ करें, कुछ घर से निकलना चाहती हैं, उनके लिए कोई योजना है कि नहीं आपके मन में? सर आपको सुन के बहुत खुशी होगी, मेरे ख्याल से करीब करीब इस मधुबनी जिला में उस जगह पर कोई नहीं होगा जहां मैं बता रहा हूं आपको। मैं राजमिस्त्री था सर, अभी राजमिस्त्री का मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वकर्मा कास्ट से जुड़ा हूं और आज के डेट में भी सतघारा पंचायत में मैं 300 लेबर का लाइसेंस बनवा दिया हूं, लेबर यूनियन से कार्ड बनवा दिया हूं, उसको वहां से भी पैसा मैं दिलवाता हूँ 300 आदमी को। मेरा अपना चेला है सर, लगभग 82 गो राजमिस्त्री है, वो करीब करीब सब ठेकेदार हो चुका है। ये मेरा अपना पर्सनल है, ये जो कम से 1000 आदमी उसके साथ काम करता है, जो उसका रोजी रोटी चल रहा है। सामने एक साबिर मेरा भाई, वो भी ठेकेदार है, उसके पास भी लगभग 50 तो लेबर मिस्त्री है जो काम कर रहा है। ऐसे यहाँ पर मोहम्मद बहुत यहाँ ठेकेदार है, कितना का नाम कहेंगे, जो कि मेरे साथ काम किया, हाथ में हाथ मिला के, बहुत मेरा चेला है जो अभी बहुत बड़ा ठेकेदार है। ये मेरा अपना पर्सनल हुआ। उसके बाद मेरा ये हमेशा रहता है, जो मेरे ही, जब हम मुखिया हैं अभी, तो मेरे ही पंचायत के हार्डवेयर से मैं सामान लेता हूँ, मेरे ही पंचायत का मिक्सर होता है, मेरे ही पंचायत का लेबर होता है, यानी मेरे ही पंचायत का सारा लेबर रहता है। इस तरह से मैं योजना देता हूँ, मैं कोई बाहर करने मेरे यहाँ, ये मुझे गर्व से मैं बोलता हूँ कि सतघारा पंचायत सर इतने बुद्धिमान, यहाँ पर 7 वो सर IAS IPS है, वकील है, यहाँ 200-250 होगा मान लीजिए इंस्पेक्टर दरोगा, 3 नहीं, इंजीनियर बहुत है। ये मैं गर्व से बोलता हूँ कि उस पंचायत का मैं मुखिया हूँ और मुझे लोग चुना है, तो मैं ये कभी भी ये चाहूंगा सर मेरा आवाज मिस ना हो, कोई कभी हमसे गलती ना हो। अगर गलती जिस दिन हो जाती है सर, उस दिन रात में मैं सोता नहीं हूँ, मैं इतना चिंतित रहता हूँ कि मैं बहुत विद्वान पंचायत का मैं मुखिया हूँ सर। ये आप लोग का भी आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए सर। आप लोग भली भांति जानते हैं इस पंचायत के बारे में, ज्यादा मैं कह नहीं सकता। जी सर। महिलाओं के बारे में कुछ बताएं सर। महिलाओं के बारे में कहें तो सर, आज तक कभी इतना मान सम्मान नहीं मिला होगा जितना आज मान सम्मान मिल रहा है महिला लोग को। और मैं एक ही बात समझता हूँ सर, अगर रोड से कोई गंदा आदमी भी गुजर रहा है, वो महिला है, तो मैं एक चीज समझता हूँ, मेरा बहन समान है वो। और किसी का वो बेटी है सर, तो मेरी भी बेटी है, किसी का प्रतिष्ठा है तो मेरा प्रतिष्ठा है सर। इसलिए के चलते हैं, मेरे ख्याल से इस पंचायत में करीब करीब बहुत अच्छा माहौल है और अच्छा रहेगा भी। और बहुत अभी बेरोजगारी है सर, उस सरकार का भी लापरवाही है सर, पंचायत के माध्यम से भी निकलना चाहिए और जरूरी है सर। दूसरी बात है सर, देखिए शिक्षा वाला भी निकाल करके और हम लोग लोड भी कर दिए सर। अभी तो हमारी सूची, उसका मेधा सूची, लेकिन अभी तो सरकार उसका भी नहीं कुछ सुन रहा है। इसलिए महिला भी और नौजवान भी, युवा भी बहुत बेरोजगार है सर, जो हद से ज्यादा बेरोजगार है। उस पर सरकार भी सोचना चाहिए और उनके माध्यम से मुझे भी लेटर आवे पंचायत के स्तर से, कुछ वैकेंसी निकले जो हम भी कुछ अपना जगह बना ले, कुछ सेवा का मुझे भी मौका मिले, बस यही है सर। धन्यवाद मुखिया जी। अंत में आप ये बताएं कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? सर मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, राजस्व गांव 4 है सर,
श्याम सिद्धप, मधवापुर, बैरिया मुसहरी, सतघारा, ये हो गया। दूसरी बात हो गया सर आपको जो 7077 मतदाता इस बार है 2021 के चुनाव में। हो सकता है इस बीच में सरकार ने मौका दे दिया अगर नाम जोड़ने का तो 50-100 और बढ़ सकता है। ये भी मुझे पता है सर कि करीब करीब 4000 वोट भी गिरेंगे 2021 में, यही मालूम है मुझे। धन्यवाद। अभी हम पहुंचे थे सतघारा पंचायत, जहां हमारे साथ युवा नेता कहिए, मुखिया कहिए, ये अपने को मुखिया नहीं अब सेवक मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इस तरह के लोग बहुत कम हैं और इन्होंने काफ़ी काम किया है, विकास के काफ़ी काम किए हैं जो दिख भी रहा है। जब हमने इस पंचायत का भ्रमण किया तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। लोगों ने ये कभी कोई नहीं कहा कि इन्होंने काम नहीं किया या इन अशिष्ट है मुखिया, इनका व्यवहार सही नहीं है, ये अच्छे व्यक्ति नहीं है। सबों ने इनको सराहा है, सबों ने इनको परखा है, देखा है। देखिए चुनावी मैदान में फिर से उतर रहे हैं और इनका फैसला जनता को करना है। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।